जमे हुए गोश्त में सिर्फ 1 चम्मच डालें और आप नताइज देखकर हैरान हो जाएंगे कि जितना भी जमा हुआ गोश्त है सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। और इसके अलावा आपको इसको धोना भी नहीं पड़ेगा, हाथ लगाए बगैर आप इसकी सारी बदबू सारा कुछ वॉश कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आ जाते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। सबसे जो मेन होता है ना इंग्रेडिएंट ईद उल अज़हा में, वो जी होता है गोश्त के अलावा लहसुन। लहसुन को छीलना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, हेडेक होती है, हेडेक भी बन जाती है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा छीलना पड़ता है। तो आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी जिससे आप जो है लहसुन को बहुत क्विक एंड ईजिली जो है वो छील सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट तरीके की तरफ। मैंने जी इसकी सारी जो कलियां हैं वो लहदा कर ली हैं। ये देखिए इस तरह करके आपने लहदा कर लेनी है। बहुत ही आसानी से आप इसको लहदा कर सकते हैं और छील भी सकते हैं। दूसरे को मैंने नहीं किया। अब जो है आपने एक जालीदार छन्नी लेनी है, स्टेनर कह लें आप, जिसके साथ हम फ्राई करते हुए चीज़ें निकालते हैं वो वाला। अच्छा, उसके ऊपर आपने लहसुन की सारी कलियों को सेट करना है। ये देखिए इस तरह करके रख लें सारी कलियों को। और उसके बाद आपने 30 सेकंड के लिए आग पर मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। ये देखें, अगर आप लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो आप 1 मिनट के लिए पका लें, अगर आप थोड़ी मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं तो 30 सेकंड इनफ है। 30 सेकंड के बाद मैंने जो फ्लेम है वो बहुत मध्यम कर दी थी। आ जाते हैं निकाल लेते हैं। अब आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि ये देखें, आप सिर्फ सिंपल आप इसको फिंगर कर रहे हैं। ये देखें इस तरह ये हाथ खुद ब खुद जो है वो छिलता जा रहा है, इसको बिल्कुल भी एफर्ट करनी नहीं पड़ी। ये देखें कितनी ईज़िली जो है आप डेढ़ों डेढ़ लहसुन जो है वो छील सकते हैं बिना कोई ज़्यादा एफ़र्ट किए हुए। और सबसे बड़ी बात, इनको प्रिज़र्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता जल्दी। इसको कुछ भी नमक वगैरह लगाना नहीं पड़ता, वैसे ही प्रिज़र्व कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसको आपने कलियाँ भी नहीं करनी, सिंपल आपने प्लास्टिक की कटोरी में रखना है और 30 सेकंड के लिए आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आपने 30 सेकंड के लिए आपने इसको माइक्रोवेव करना है। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब निकाल लेते हैं। आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जिनको लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। ये देखिए मैंने कलियां तोड़ी हैं और आराम से जो है वो इजीली लहसुन जो है वो छिलता जा रहा है। बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ रही, बगैर किसी पीलर के, बगैर किसी छुरी के, नाइफ़ के इस्तेमाल के हुए आप इसको हाथों के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सेव करना फ्रिज में बहुत ही ईजी होता है क्योंकि ये हाफ़ कुक होते हैं। आप इसको चाहे तो ऐसे फ्रीज़ कर लें, चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लें और ये महीनों ख़राब भी नहीं होता। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जिनको गोश्त धोना बहुत ही बुरा लगता है, स्पेशल ये ब्लड को हाथ लगाना और इनको साफ़ करना। बिना हाथ लगाए आप ये गोश्त को कैसे वॉश कर सकते हैं, इसकी बदबू कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक का और 2 टेबलस्पून विनीगर का। अपनी क्वांटिटी गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना गोश्त होगा उसके हिसाब से आपने इनमें विनीगर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1.5 कप पानी का और मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए भिगो के। अब 10 मिनट के बाद मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैरान हो जाएंगी रिज़ल्ट देख के। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। आपको मैंने पहले कंडीशन भी दिखाई थी, अब ये वाली कंडीशन चेक करें। ये देखें एकदम नीट एंड क्लीन हमारा जो गोश्त है वो हो चुका है, कोई इसमें से ब्लड नहीं, कहीं से भी नहीं निकलेगा। और यही जो मेथड है ना आप चिकन पे अप्लाई करें, मैं कहती हूँ आप हैरान रह जाएंगी। चिकन एकदम से वॉश हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने इनको सेव कैसे करना है लंबे अरसे के लिए गोश्त को। हम लोग ऐसे ही फ्रीज़र में पैक बना के रख देते हैं जो कि बाद में 1 हफ़्ते के बाद ही स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा मैंने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितना भी गोश्त का अपना पानी है ना उसको ड्राई कर लेना है। मैं मीडियम फ्लेम पे इसको पका लूँगी, जितना भी गोश्त का अपना पानी है ना वो ड्राई कर लूँगी। 7 से 8 मिनट में लगे हैं मुझे
है गोश्त का पानी जो है वो ड्राई करने में। उसके बाद गोश्त को आपने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद आपने जिस कंटेनर में चाहे इसको सेव कर सकते हैं। मैंने ये प्लास्टिक की बोटल्स में इनको कट कर लिया था, इसके लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे चाहे जाकर विज़िट करें कैसे आप ज़्यादा फ्रिज में गोश्त को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये मसला होता है कि कौन सा हिस्सा जो गोश्त का है हमने क्या बनाने के लिए रखा है। आप यहाँ पे टेप लगाएं और ऊपर जो नाम है ना मेंशन कर लें कि आपने इस वाले गोश्त के हिस्से से क्या बनाना है। जैसे मैं अपनी आसानी के लिए जो है वो मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे और 2 पार्ट्स बना के मैं अलहदा-अलहदा मेंशन करूँगी टेप के ऊपर। इस तरह करके कोई भी आप चिट लगा लें, उसके ऊपर टेप लगा लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है इस तरह मेंशन कर लें। बहुत ही आसानी से अब आप निकालें फ्रीज़र से और मतलूबा गोश्त से अपना मतलूबा डिश जो है वो बना लें। आई होप कि ये वाली टिप मेरी बहनों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरह करके ना आप बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मसला ये होता है जब हम फ्रीज़ करते हैं ना गोश्त, तो जब निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जमा हुआ होता है उसको मेल्ट करने में। कैसे आप इसको 5 मिनट में मेल्ट कर सकते हैं वो सारा मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए कितना जमा हुआ गोश्त है, फुल जमा हुआ गोश्त है। अच्छा, ये मेथड करने के बाद ना आपको जो है वो गोश्त धोना भी नहीं पड़ेगा, गोश्त वैसे ही साफ़ हो जाएगा। ये देखें इसको गोश्त को मैंने रख दिया है और अब आपने इसमें डालना है 2 ग्लास भर के आपने नीम गर्म पानी का डालना है और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के आपने नमक का डाल देना है। नमक जो होगा वो बहुत ही मदद देगा बर्फ़ को मेल्ट करने में, उससे सारा जमा हुआ गोश्त 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है अच्छे से। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें आप रिज़ल्ट देखकर मेरी बहनें बहुत हैरान रह जाएंगी, क्योंकि 5 मिनट में ही गोश्त का सारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कोई स्मेल भी नहीं आएगी, सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसको आपको ज़्यादा एफ़र्ट करके वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि ये वाली टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।